नमस्कार दोस्तों, स्काई स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है दो दोस्तों की और एक ऐसे शहर की जहाँ पर एक घर है जो कि हॉन्टेड है। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं, देर नहीं करेंगे और शुरू करते हैं। कहानी है सूरज और राकेश की। ये दोनों अभी 12th में गए हैं और दोनों बचपन के दोस्त हैं, एक ही कॉलोनी में रहते हैं। और अब 12th में गए थे तो इनके अंदर एक एक्साइटमेंट थी कि अब हम बड़े हो गए हैं, घर वाले हमें रोकेंगे टोकेंगे नहीं, तो हम कहीं भी जा सकते हैं। अब इनका जो शहर था वो था आजमगढ़। आजमगढ़ शहर में जहाँ पर ये लोग रहते थे वो एक छोटा सा कस्बा था जो कि बहुत ही अच्छा था। वहाँ पर सब कुछ सुविधाएं बहुत अच्छी थी। तो फाइनल इनके एग्ज़ाम आने वाले थे और इन्होंने सोचा कि एग्ज़ाम के पहले थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। तो राकेश बोलता है एंजॉय करने के लिए तो हम लोग शॉपिंग मॉल और मार्केट और मूवी ये सारी चीज़ें तो करते ही रहते हैं, कुछ अलग सा करना है। तो सूरज कहता है क्या अलग सा करना है? कहते हैं चलो हम लोग कहीं चलते हैं ऐसी जगह पर, जैसे हम लोगों ने वीडियोस देखे हैं कि ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर भूत प्रेत आत्माएं ये सारी चीज़ें रहती हैं। क्यों ना हम लोग भी एक्सप्लोर कर कर देखें, अगर वीडियो अच्छा बन गया तो हम लोग वायरल हो सकते हैं। अब सूरज को भी ये आइडिया अच्छा लगा। अब तो फ़िलहाल उनके पास फ़ोन भी था क्योंकि पढ़ाई की वजह से घर वालों ने दोनों को एक एक फ़ोन दे रखा था और उस फ़ोन का ये लोग ये इस्तेमाल करना चाहते थे। हॉरर मूवीज़ देखते थे और वीडियोस भी देखते थे, तो ये लोग सोचते थे कि हम भी कोई वीडियो बनाएं। दो एक वीडियो बनाए भी थे इन्होंने अपने ऐसे ही पार्क के रात में जा कर के खुद भूत बन करके इस तरह से वीडियो बनाए थे, लेकिन वो चले नहीं। तो इन्होंने सोचा कि कोई हॉन्टेड लोकेशन पर चलते हैं और रियल लोकेशन पर रहेंगे तो हो सकता है वीडियो चल जाए। अब ये लोग सोचते हैं कहाँ जाएं, हम लोग कहाँ जाएं। तो एक दिन रात में ये लोग पढ़ाई कर रहे थे, एक ही साथ पढ़ाई करते थे। तो पढ़ाई करते करते इन्होंने ये सोचा कि मैंने सुना है कि हमारी कॉलोनी में ही एक घर है जो सालों से बंद पड़ा है, वहाँ पर कोई भी नहीं जाता है। लोग कहते हैं वहाँ पर भूत प्रेत आत्माएं हैं, रात में चिल्लाने की और चीखने की आवाज़ें आती हैं, क्यों ना हम लोग उस घर में चलें। अब सूरज कहता है कि वैसे तो वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि माँ ने भी बोला था कि उस गली में मत जाना, लेकिन हमें वीडियो के लिए वहाँ तो जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आखिर वहाँ ऐसा है क्या। लेकिन घर वाले वहाँ जाने भी नहीं देंगे, तो इसके लिए हम क्या करें। तो सूरज बोलता है ठीक है, मैं अपने घर में बोल दूँगा कि मैं राकेश के घर पढ़ने जा रहा हूँ। और राकेश कहता है कि मैं बोल दूँगा मैं सूरज के घर जा रहा हूँ। और दोनों लोग फिर हम लोग चलेंगे वहाँ पर। अब ऐसे ही प्लान करते हैं। रात के लगभग 10 बज चुके थे और दोनों अपने अपने घर में झूठ बोलकर घर से निकल जाते हैं। मोबाइल ले लिया था और कुछ पानी की बोतल और थोड़ा बहुत सामान और टॉर्च वगैरह। धीरे धीरे उस गली की तरफ ये चल पड़े थे। रात में एकदम सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। यहाँ तक कि रोड लाइट भी आज फ्लक्चुएट हो रही थी, पता नहीं क्यों। डरावना सा माहौल बना था। तो सूरज ने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो शूट करना शुरू कर दिया कि यार रात का माहौल तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो वीडियो शूट करते करते अब ये उस घर के ठीक सामने पहुंचे थे। कैमरा ऑन था और ये उस घर को बाहर से ही दिखा रहे थे और बोल रहे थे कि ये घर है, भूतिया घर है। और ये तभी उसने मोबाइल में देखा कि उस घर की दूसरी मंजिल पर एक औरत खड़ी है जो इनको बड़े गौर से देख रही है। तो ये कहता है यार राकेश देखो, इस घर में तो औरत है और सब लोग तो बोलते हैं कि यहाँ पर तो कोई रहता नहीं है। तो राकेश कहता है यार कैमरा बंद कर क्योंकि सामने कोई भी नहीं है। वो कैमरा बंद करता है जैसे ही तो देखता है कि बाहर कोई भी नहीं, ना ही उस घर के आसपास ना ही उस घर में। अब ये बहुत ज़्यादा डर जाता है, सोचता है अंदर जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि उसे कैमरे के अंदर से उसे दिखाई पड़ी थी वो औरत। लेकिन राकेश कहता है यार चलते हैं, एक बार चलकर देखते तो हैं। सूरज कहता है चलो ठीक है। मोबाइल हाथ में पकड़ रखा था और घर के अंदर एंट्री करते हैं। मेन गेट तो बंद था तो खिड़की से ये लोग अंदर जाते हैं।
देखते हैं अंदर का माहौल बहुत ही ज़्यादा डरावना था। अब ये थोड़ी देर इधर उधर देखते हैं, घर बहुत गंदा पड़ा था क्योंकि सालों से खुला ही नहीं, तो वहाँ पर जाले इतने थे, धूल मिट्टी और जो सामान भी था वो भी टूटा फूटा सब इधर उधर पड़ा हुआ था। अब ये लोग उधर जाते हैं और इधर उधर देख ही रहे थे, तभी इन्हें फिर से एक आवाज़ आती है जैसे कोई ऊपर चढ़ रहा है। सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए अंदर से ही, तो वहाँ से कोई ऊपर की तरफ चढ़कर जा रहा था। सूरज जब ऊपर देखता है तो एक वाइट कपड़ों में एक औरत है जो भागते हुए ऊपर जा रही है। उसकी पायलों की आवाज़ एकदम साफ आ रही थी। सूरज जैसे ही उसे देखता है बस तुरंत राकेश का हाथ पकड़ता है और कहता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये लोग जाते हैं तो देखते हैं खिड़की अब टूटी नहीं है। जिस टूटी खिड़की से ये अंदर आए थे वो खिड़की लॉक हो गई थी। अब ये लोग बाहर कैसे जाएंगे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। तभी किसी के बहुत तेज़ी से चिल्लाने की आवाज़ आती है कि तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। ये सुन करके दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, पसीने से तरबतर। फ़ोन कहाँ गिर गया इन्हें पता ही नहीं। अब ये लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन दरवाजे तो बंद थे। ये इधर उधर भागते रहते हैं, खिड़की तोड़ने की कोशिश करते हैं, खिड़की फाइनली टूट जाती है। अब राकेश तो बाहर निकल जाता है। सूरज जब खिड़की से बाहर निकलने वाला था तभी अचानक से पीछे से कोई उसका पैर पकड़ता है और खींचते हुए उसे बहुत दूर तक ले जाता है। राकेश ये देख रहा था। राकेश तुरंत खिड़की से अंदर आता है। वो सूरज का हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींचना शुरू करता है, पर सूरज का शरीर इतना भारी हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसको 4-5 लोग पकड़े हैं, वो खींच ही नहीं पा रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक हनुमान जी की पुस्तिका जो उनकी दादी ने दी थी वो हमेशा अपने पास रखता था। वो तुरंत उस पुस्तिका को सूरज को पकड़ा देता है क्योंकि उसके गले में खुद एक रुद्राक्ष की माला थी, इसलिए वो तो सेफ था। उसने हनुमान पुस्तिका उसकी जेब में डाली। उसके बाद वो कुछ हल्का पड़ता है। अब ये उसका हाथ पकड़कर खींचता है और दोनों खिड़की से बाहर जाते हैं। जैसे ही बाहर जाते हैं तो देखते हैं ऊपर बिल्डिंग में एक औरत खड़ी है। उसकी आंखें इतनी लाल लाल है और वो चीखते हुए बोल रही है कि दोबारा इस घर में आने की गलती मत करना वरना जिंदा वापस नहीं जाओगे। ये सुनते ही दोनों इतना डर जाते हैं, तुरंत वहाँ से भागना शुरू करते हैं और अपने घर जाते हैं। रात में ये लोग घर पहुँचे थे तो घर वाले भी देखकर समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हम भागते हुए आ रहे हैं इसलिए थक गए हैं। अब ये लोग अपने अपने घर जाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। नींद तो नहीं आ रही थी लेकिन सो जाते हैं। सुबह जब उठते हैं तो इन्हें तेज बुखार था। उसके बाद दोनों ने अपनी गलती का एहसास किया और अपने घर वालों को पूरी बात बताई। घर वालों ने इन्हें मंदिर में ले जा करके हनुमान जी के उनका टीका लगवाया और पूजा की। उसके बाद ये लोग ठीक हैं, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन दोबारा ये लोग उधर नहीं गए। अब जब इन्होंने अपने घर वालों से बताया था तो घर वालों ने बताया कि बेटा हमने पहले भी मना किया है उस घर के आसपास मत जाना क्योंकि वो एक भूतिया घर है। कहते हैं वहाँ पर एक फैमिली रहती थी और उस फैमिली में वो लड़की जो थी, उनकी एक लड़की थी, वो अदर कास्ट के लड़के को प्यार करती थी। उनके घर वालों को वो मंजूर नहीं था, तो उन्होंने इतनी बर्बरता से अपनी लड़की का उसी घर में मर्डर करके वहीं पर उसको दफन कर दिया था। उसके बाद वो लोग घर छोड़कर भाग गए थे, लेकिन कहते हैं उस लड़की की आत्मा उस घर में ही है और वो लोगों को वहाँ रहने ही नहीं देती है। इसके बाद से ये घर भूतिया हो गया है और उनकी फैमिली वालों को पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए हैं। पुलिस वालों ने भी पता किया कि आखिर वो लड़की कहाँ है, लेकिन मोहल्ले वालों को तो पता है कि उन्होंने मार करके वहीं दफन कर दिया, लेकिन पुलिस कुछ पता नहीं कर पाई। और उन लोगों का भी नहीं पता है कि पता नहीं वो जिंदा भी हैं कि मर चुके हैं। तो बस कहानी यहीं तक थी और अब वो बच्चे कभी भी उस गली में जाते ही नहीं हैं। तो आप लोगों को अगर इनकी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।